तो देखिए, रामनवमी का त्योहार कल मनाया जाएगा। अलग अलग इलाकों में जुलूस निकाले जाएंगे, शोभा यात्रा निकलेगी और उसके पहले ही पुलिस प्रशासन की तैयारियां लगातार जारी है। कई जगह पर रूट मार्च किया गया, फ्लैग मार्च किया गया। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की और सहयोग करने की अपील की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। अलग अलग इलाकों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोलकाता से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से शशांक कुमार जुड़ गए हैं, लखनऊ से बलराम पांडे और मुंबई से नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रुख अंकित मैं आपका करना चाहूंगी, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, सभी जगहों पर जो भी संवेदनशील इलाके हैं और जहां जहां से शोभा यात्रा निकलनी है, सबसे पहले बताएं कि पिछले साल की तुलना में इस बार किस प्रकार के इंतजाम आ रहे हैं अलग नजर, और कैसे पैनी नजर ड्रोन के माध्यम से और पुलिस प्रशासन की रखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सियासी बयानबाजी का जो पारा है वो भी हाई नजर आ रहा है दूसरे राज्यों की तुलना में। बिल्कुल जी, और इसी वजह से ये काफ़ी जो कार्यक्रम है, रामनवमी का जो उत्सव है कोलकाता में, जिस तरीके से या पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मनाने का ऐलान किया गया है, उसी के चलते यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम अभूतपूर्व, अगर मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। पहले आपको दिखा देता हूँ इस वक्त जो है कोलकाता में तस्वीरें क्या हैं। जगह जगह इस तरीके के पोस्टर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं और पूरी सड़कों पर भगवा झंडे लगे हुए हैं। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उसके साथ में शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर है। ये तो बीजेपी ने इस तरीके से जो है अपनी तैयारी की हुई है, लेकिन उसके अलावा अंजनी पुत्र सेना और उसके अलावा वीएचपी, उन्होंने भी जो है पूरे जो है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर अलग अलग शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की है। इसी वजह से ये इस बार जो है जो रामनवमी का उत्सव है, वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात की जाए या देश के कुछ राज्यों की बात की जाए, वहाँ पर इसको जो है थोड़ा संवेदनशील के तौर पर भी देखा जाता है। मामला तो यहाँ पर, क्योंकि हावड़ा में जहाँ पर जो है पहले से सालों से यात्रा निकलती रही है, वो इस बार फिर से जो है प्रशासन ने कहा कि उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट ने अनुमति तो दे दी, लेकिन शर्त भी रख दी। शर्त ये रख दी कि शोभा यात्रा में 500 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, उनके हाथों में लाठी डंडे नहीं होंगे, ऐसे जो कोई ऐसे हथियार नहीं होंगे। हाँ, अगर जो कुछ प्लास्टिक का कोई एक सिंबॉलिक से सामान ले जाना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर गदा ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं। तो नियम शर्तों के साथ में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है। और बीजेपी ने तो यह ऐलान कर दिया है कि पिछली बार 1000 जगहों पर निकाली गई थी, इस बार 2000 से ज्यादा जगहों पर निकाली जाएगी। 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को शामिल किया जाएगा, इस तरीके का आह्वान किया गया है। बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया और ड्रोन की आपने जिक्र किया ही कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल अंकित, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तमाम सहयोगी अलग अलग इलाकों से हमें अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक और खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर जो सियासत हो रही है, उसके बीच मेरठ के बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने ममता सरकार से अपने फैसले पर विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रामनवमी को मनाने देना चाहिए। सरकार से ये अपील करना चाहूंगा बंगाल की कि वो इस बात को एक बार फिर से सोचें, क्योंकि जुलूस निकालने में, और जुलूस जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, हमने देखा है, बहुत सारी जगह देखा है, बल्कि मैं कितनी बार मैंने रामनवमी का जुलूस मैंने खुद अटेंड किया है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है बिल्कुल भी। और आज पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंजता है, उद्घोष है ये। अयोध्या में इतने 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है ये। तो मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से अपने इस फैसले पर जरूर सोचना चाहिए। अरुण गोविल का ये बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने ये अपील भी की है कि सभी शांति के साथ व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को भी कहा है कि वो मनाने दे इस प्रकार की जो त्योहार है उसको आसानी से। ऐसे पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को रामनवमी के उत्सव को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल में करीब 2000 रैलियां निकालने की घोषणा की है। अखाड़ा परिषद महंत रविंद्र पुरी ने रामनवमी को लेकर ममता सरकार पर निशाना भी साधा है। हिंदू धर्म के बड़े प्रोग्राम का विरोध करना और शासन के द्वारा उसको रोक लगाना, ये बिल्कुल अनुचित है और ममता जी को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत सनातन धर्म का देश है। राज्य सरकार को किसी प्रकार की रोक नहीं लगानी चाहिए और चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक वातावरण, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो राम दिन, भगवान श्री राम की जो रामनवमी आ रही है, जन्मदिन आ रहा है उनका, तो उस दिन अगर किसी प्रकार की धार्मिक यात्राएं निकाली जाती है तो उसमें कोई ऐसा सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ेगा और साधु संत इसका स्वागत करते हैं। ममता जी से भी मेरा आग्रह है कि वो स्वयं एक ब्राह्मण है और उनको स्वयं इसका आचरण और व्यवहार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार राजा को करनी चाहिए और मुझे आशा है वो। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।